देते हैं ना, लेकिन जिसको हम लोग नजरअंदाज करते हैं उसी की वजह से बड़ा दुर्घटना होता है। अब जैसे इनके आंख में लगा था ये स्प्लेटर, तो उसके पहले ही कितने बार इनको हल्का फुल्का लगा होगा, ये नजरअंदाज कर देंगे हो, या फिर चश्मा नहीं पहन रहे थे, जो भी कर रहे हैं, तो एक दिन लग गया, लगे कि नहीं लग गया जी। ऐसे ही हाल फिलहाल में जो हम लोग ये लोडिंग अनलोडिंग करते हैं, सामने आ जाइए, हाल फिलहाल में जो हम लोग लोडिंग अनलोडिंग करते हैं तो हम लोग इग्नोर करते जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो एक दिन प्लेट उठाया जा रहा था तो उस दिन बेल्ट टूट गया ना जी। तो उसको अगर हम लोग अभी से सीरियस नहीं लेंगे तो किसी दिन हो सकता है कि काम करते समय भी बेल्ट टूट जाए। अगर वो बेल्ट तो वहीं पे टूटा था, लेकिन इनके सब सोचिए कि जैसे आप लोग मटेरियल को उठाते हैं, उठा के उसको एकदम नजदीक से पास से पकड़ते हैं और लेके जाते हैं, उस केस में टूट जाए तो क्या होगा? जो लेके जाता है तो उसका तो पैर हाथ तो चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा जी। और इसके लिए ट्रेनिंग में भी हम बार बार बताएं कि मटेरियल के नजदीक जाना ही नहीं है, ठीक है। उसके लिए प्रोसेस होता है, हम लोग गाइड रोप का इस्तेमाल करते हैं, रस्सी बांधते हैं, तो उसका तो आप लोग इस्तेमाल करते नहीं है ना, दूरी बनाते हैं। तो अगर हम लोग बच के काम नहीं करेंगे तो हो सकता है कि ऐसा भी हम लोग को देखने को मिल जाए बारे में, ठीक है। जो भी हमारा बेल्ट है, सीलिंग है, उसका इंस्पेक्शन करना होता है, पहले देखना होता है सही है तभी यूज करना है, समझ रहे हैं ना जी। दूसरा चीज, सीलिंग जो है ना वो 5 टन का है, तो ऐसा नहीं है कि वो 5 ही टन उठाएगा, वो ज्यादा भी उठाएगा किसी केस में कम भी उठाएगा। वो डिपेंड करता है कि हम लोग उसको बांधते कैसे हैं, उससे मटेरियल को कैसे उठाते हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो इस पे भी हम लोग को ध्यान देना है, अभी उसको हम बताएंगे, ठीक है। दूसरा चीज, हमारे प्लान में बहुत सारे डैमेज बेल्ट पड़े हुए हैं ना जी, डैमेज बेल्ट पड़े हुए हैं, तो आप लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। अब मान लीजिए कि कोई 5 टन का बेल्ट है, थोड़ा डैमेज है, तो आप 500 केजी का उठा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप कोई हेवी वेट उठा रहे हैं तो उस समय तो सही बेल्ट का इस्तेमाल करना जरूरी है कि नहीं है जी। तो उस समय आप लोग ध्यान दीजिए, सही बेल्ट का इस्तेमाल कीजिए। अभी जो 10 टन वाले आपने पास जो बेल्ट है वो दोनों के दोनों डैमेज है। आपको पता है बेल्ट में अगर थोड़ा सा भी अगर इसमें कट मार्क लग जाता है तो ये यूजलेस हो जाता है। ये इसमें थोड़ा सा भी कहीं सा भी अगर कट मार्क लग जाता है तो ये यूजलेस हो जाता है। इसको हम लोग कहीं भी अपने यहाँ तो यूज कर लेते हैं, लेकिन कहीं भी साइटों पे कहीं भी यूज नहीं कर सकते। थोड़ा सा भी अगर कट मार्क लग जाए या फिर ये बर्न हो जाए, जैसे बहुत सारा केस में बेल्ट टूटता क्यों है, जैसे हम लोग नहीं चाहिए इस वाले पोजीशन में, इस वाले में अगर कोई भी कहीं भी डैमेज है तो इस पर यूज करना ही नहीं है, समझ आएगा जी। कि जब लोड उठाते हैं तो हम लोग को ज्यादा कहाँ पड़ता है, यहाँ पड़ता है इस वाले पोर्शन में। और एक चीज और, जब हम लोग फराना का इस्तेमाल करते हैं तो फराना में देखिएगा उसके जो हुक है उसमें लॉक नहीं रहता है, ठीक है। अब फराना का कंडीशन ही ऐसा होता है कि जब भी हम लोग को फराना से मटेरियल उठाना होता है तो उसमें हम लोग को डिसाइकिल का प्रयोग करना होता है। कहा, मटेरियल में नहीं, ऊपर में भी डिसाइकिल का प्रयोग करना होता है। क्यों? क्योंकि फराना क्या करता है, लोड आपको ले करके उधर से इधर आता है, मूवमेंट करता है, तो उस केस में उसमें से जो है बेल्ट निकलने का चांस ज्यादा रहता है। तो इसलिए हम लोग को ऊपर में भी एक डिसाइकिल लगा करके फिर बेल्ट बांधना होता है, ठीक है जी। आप लोग देखे थे कि यहाँ पे वो आ रहा था रिसीवर तो टूट गया था ना जी, तो वैसा एक्सीडेंट होगा तो कोई बच पाएगा जी। तो इसलिए आप लोग डिसाइकिल, हम अभी देखे हैं स्टोर में काफी डिसाइकिल है, तो जब भी फराना से उधर से मटेरियल लाइए तो वहां पे डिसाइकिल इस्तेमाल कीजिए। क्या है, इसके अलावा इसमें लिखा भी होगा, हाँ, इसमें पर्ची पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे ये भी लिखा हुआ कि हम इसको कैसे बांधेंगे तो कितना उठाएगा। जैसे इसको हम लोग यू बना देते हैं, जैसे हम लोग किसी पाइप को उठाते हैं, बांधते नहीं है, अगर जैसे मान के लिए किसी पाइप को उठाना है तो 2 बेल्ट लगा दिए तो उस समय इसका कैपेसिटी डबल हो जाता है। हाँ, अगर इसको हम लोग सीधे जो है कि ऐसे स्ट्रेट यूज करते हैं तो जितना है उतना ही उठाएगा। इससे हम लोग इसको इंक्लाइंड करते हैं तो अब इस जो है इसका कैपेसिटी का 75% उठाएगा। जैसे ये 10 टन का है और इसको हम लोग इसे इंक्लाइंड यूज करते हैं तब ये 7.5 टन ही उठाना है इससे। जैसे हम लोग प्लेट उठाते हैं तो प्लेट में हम लोग को ध्यान रखना है कि प्लेट जब हम लोग बांध के उठाते हैं तो उसमें क्या होता है, इंक्लाइंड हो जाता है, एंगल बन जाता है, तो वहां पे हम लोग को ये जितना कैपेसिटी क्या है उसका 75% यूज करना है। जैसे 10 टन का है तो 7.5 टन यूज करना है। इसका डायग्राम हम लेके आए हैं,
देखिए इसमें टोटल दिया हुआ है, किसको हम लोग कैसे बांधेंगे तो कितना उठाएगा। जैसे हम लोग कभी कभी क्या करते हैं कि 5 टन का है और उसको इस तरीके से बांध देते हैं, बहुत सारे केस में बांधते हैं ना जी, तो उस समय ये 5 टन नहीं उठाएगा, फिर ये 75% ही उठाएगा। जैसे 5 टन का है तो आपको उससे 3 टन ही उठाना पड़ेगा अगर बांध के उठा रहे हैं तो। लेकिन इसको ऐसे ही सीधे वर्टिकल उठा रहे हैं तब जितना वेट है उतना उठा सकता है। अगर इसको यू बना देते हैं, पाइप उठाते हैं इससे, कोई भी पाइप यू बनता है, यू शेप में बनता है, तो आपका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यू बनेगा तब डबल होगा। लेकिन अगर आप इससे वही यू ना बना करके इससे प्लेट उठाते हैं तो फिर 75% उठाएगा। इसमें भी डिपेंड करता है एंगल, 45 डिग्री पे है तो आपका 45 डिग्री से कम है तो आपका क्या करेगा जी, ये इसके 1/4 उठाएगा, जैसे 40% इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन हम लोग को एंगल एक्यूरेट पता नहीं चलेगा, इसलिए हम लोग को क्या करना है, 75 ही यूज करना है, क्योंकि हमको पता नहीं चलेगा ना जी कब 60 हो रहा है कब 45 हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। ये हम लोग जब कभी हैवी लिफ्टिंग करते हैं तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, पहले ही इसका लिफ्ट प्लान बनाते हैं, तो उसमें हम लोग डिसाइड करते हैं, तब हम लोग वैसा यूज करते हैं। लेकिन हम लोग को अंदाज पे उठाना है तो हम लोग 75% लेके चलेंगे। जैसे प्लेट उठा रहे हैं तो ध्यान देना है आपसे, प्लेट उठा रहे हैं तो 75%। जैसे इसका 5 टन वेट था, है ना जी, तो 5 टन वेट था तो एक बेल्ट से 5 टन से इसको हम लोग नहीं उठाएंगे, 2 बेल्ट लगाएंगे, है क्या जी। तो 10 टन हो गया, 10 टन का 75% 7.5 टन हो गया। लेकिन हम लोग को उठाना कितना है, 5 टन। 4.5 टन हाँ, और 5 टन का 2 बेल्ट था और दोनों बेल्ट। हाँ भाई टूट गया, वो तो गलती हुआ, उसको बार बार क्यों रिपीट कर रहे हैं, उसी को तो सुधारने कहलाते हैं। तो इसको इस तरह से बांधते भी हैं और इंक्लाइन भी करते हैं, है ना जी। तो इस समय और इसका कैपेसिटी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि इसमें टेंशन मर जाता है। जैसे ये इंक्लाइन हम लोग, जैसे अगर हमारा कोई वस्तु को उठाना है, ऐसे सीधा उठाएंगे, क्या होगा जी, इसमें उतना टेंशन नहीं लगेगा। लेकिन इसको हम लोग ऐसे करके उठाएंगे तो इसमें टेंशन बढ़ जाएगा, तब कैपेसिटी इसका और कम हो जाएगा। तो उस केस में भी हम लोग को 75% उठाना है। और एक चीज और ध्यान रखना है कि जब भी हैवी मटेरियल उठाना है, डी साइकिल में भी वेट कैपेसिटी होता है, तो डी साइकिल में हमेशा क्या करना है जी, इसका जितना है उसका 80% आप यूज कर सकते हैं। हम लोग 20% सेफ्टी मार्जिन लेके चलते हैं, ठीक है। जैसे ये 10 टन का है तो हम लोग इससे 8 टन का उठाएंगे। अगर हमको 10 टन उठाना है तो हमारे पास 5 टन के 4 है तो 4 लगा देंगे, ठीक है। तो हम लोग को कभी कभी आप लोग क्या करते हैं जी, 9 टन का तो 9 टन ही उठा लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। ये क्या एक फिक्स कर दिया गया, यहाँ पे लिखा हुआ है WLL, वर्क लोड लिमिट, मतलब इतना इसका लिमिट ही है। लोकल भी है, देखिएगा बड़ा बड़ा लोकल, तो हम इसलिए इसी को लेके आए। तो उसमें क्या है जी, सी नहीं है, तो मतलब वो सेटिस्फाइड नहीं है। उसको क्या है जी, कहीं लोकल में भी उसको गर्म करके बना दिया गया होगा, वो कभी भी टूट सकता है। लेकिन इसका टेस्टिंग किया गया है क्या जी, इसका लोड टेस्टिंग किया गया है। इसमें भी क्या है जी, आप देख रहे हैं तो ये जो है सी है तो सेटिस्फाइड नहीं है, समझ रहे हैं ना जी। इससे भी हमारा जो है अप्रूव्ड मेक होता है। जैसे हम लोग को 10 टन से ज्यादा मटेरियल उठाना है तो उसमें हम लोग 3-4 जो है कि हमारा रिसाइकल ही है, उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। उसको हम लोग साइटों पे यूज करते हैं, उषा मार्टिन का है, सेफ लिफ्ट का है, वाइटल का है। जैसे देखिएगा साइट वाला जो है वो क्या है जी, प्रॉपरली सेटिस्फाइड है। सेफ लिफ्ट का है, उसका पूरा टेस्ट सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ हम लोग लेकर के इस्तेमाल किए हैं। तो इसका आप लोग का क्या करना है, ध्यान रखना है कि नहीं है जी। दूसरा चीज आप लोग के आज पॉइंट में क्या है जी, बेल्ट का देख ठीक है, उसका रख रखाव करना है। ध्यान ये भी रखना है, बेल्ट आप लोग यूज करके फेंक भी देते हैं, उससे भी डैमेज होता है। अब बेल्ट क्या करिए, यूज कीजिए वहीं पर रख दिए, फिर उससे किसी मटेरियल को रख दिए, उससे भी तो बेल्ट कट सकता है कि नहीं कर सकता है जी। तो आने वाले समय में हम बोले भी हैं कई बार कि बेल्ट रखने का एक सही जगह बनाया जाएगा, और जिनको बेल्ट यूज करना होगा वो अपना स्टोर से इशू करा के ले जाएंगे, उसका जिम्मेदारी उनका रहेगा। शाम तक काम करके फिर उनको वापस वहां पे देना है, उसको छोड़ना नहीं है। या फिर कहीं बांध के छोड़े भी है तो उनका बताना है। इससे क्या होगा कि हमारा बेल्ट जो है जहां रखे रखे वो डैमेज हो जाता है। वो डैमेज यूरोपियन और यूएसए, इसी तीनों का हम लोग यूज करते हैं सेफ्टी में। सेफ्टी में इंडिया में हमारा कुछ नहीं है, सब स्टैंडर्ड हम लोग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हम लोग यूज करते हैं, समझ रहे हैं ना जी। तो आपका ये चीज ध्यान में रह गया। इसके अलावा भी इसका क्या होता है, इसका टीपीआई होता है, हम लोग कराते नहीं है कभी। इसका टीपीआई कराते हैं कभी, वो टीपीआई कराएंगे तो सब कुछ आके चेक करता है, इसमें केमिकल डाल के चेक करेगा इसका स्ट्रेंथ कितना है। जैसे आप लोग यहाँ पे हम इसीलिए वो सीलिंग मंगा रहे हैं, तो वो सीलिंग डैमेज है,
वो सीलिंग को हम लोग यूज नहीं कर सकते, वो कभी भी टूट सकता है। क्यों जी? क्योंकि उसका वायर कट गया है, 2-4 वायर कट गया है, उसके उसमें जो है किंक बन गया है, मतलब उसको क्या करिए जी, आप लोग कभी यूज किए, उससे मटेरियल रख के छोड़ दिए, अब वो मुड़ गया, अब वो जहां से मुड़ा है वहां से वो कमजोर हो गया, जब भी उस पर लोड लगेगा वो वहीं से टूट जाएगा। तो सीलिंग को भी अगर कभी भी यूज करना हो तो बिना रिसाइकिल का तो उसको यूज करना ही नहीं होता है, समझ रहे हैं ना जी? और सीलिंग को बहुत इससे सावधानी से सीलिंग को रखना पड़ता है, समझ, ये तो बच भी जाएगा लेकिन वो स्लिंग बहुत जल्दी डैमेज होता है। इसीलिए जो हमारा वो प्रोजेक्ट वाला स्लिंग पड़ा होता है तो हम उसको उठा कर रखवा दिए, क्योंकि फिर कभी भी अगर कुछ भी उसमें हल्का सा भी अगर कुछ मार्क भी लग जाएगा तो हम लोग उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे अगर इधर कोई टीपीआई वाला होगा तो हम लोग हैवी जो 10 टन का बेल्ट है, 10 टन के ऊपर वाला, जिससे हम लोग हैवी वेट उठाते हैं, तो उसका टीपीआई करवा देंगे। वो क्या करेगा, इसका आपका टेस्ट करेगा, टेंसाइल टेस्ट करेगा। टेंसाइल समझते हैं ना जी? टेंसाइल टेस्ट करेगा, केमिकल डाल के टेस्ट करेगा कि किसी तरीके से कोई इसका स्ट्रेंथ डैमेज होगा नहीं है। 3 महीने में एक बार करना होता है अगर ज्यादा यूज कर रहे हैं तो इस तरीके से हम लोग को करना है। टाइम है जी, 5 मिनट है, साइन कर लिए जी सब लोग। अभी हम लोग छोटा छोटा ही सेशन करेंगे क्योंकि हमारा जो है ट्रेनिंग वाला एरिया जो है खाली नहीं है। जब ट्रेनिंग वाला एरिया खाली हो जाएगा फिर हम लोग अपना जो है कि 45 मिनट का जो सेशन करते थे वो सेशन करेंगे।